अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स के चैप्टर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज़ की एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन 4.2, 3 और इसका पहला पार्ट यानी अरिथमेटिक सीरीज़ का डिलीवर कर चुका हूँ। आज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4.4 एक्सरसाइज है, पार्ट 2 है इसका, पेज नंबर 140 पर मौजूद है। इस एक्सरसाइज का टाइटल मैंने आप लोगों को लगवाया था लास्ट क्लास में, अरिथमेटिक सीरीज़। सम फार्मूला जिसके अंदर इस्तेमाल होते थे ये वाला SN=। तो आज के लेक्चर में तकरीबन 5 क्वेश्चन है। एक इसको रब करके करूँगा तो जाइएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, इसके जो शुरू के 3 क्वेश्चन हैं वो नंबर्स इन AP के मुतालिक है। सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP, 5 numbers in AP, 5 persons in AP। तो इसके लिए पहले एक थ्योरी समझ लें। हम जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है A + D, A + 2D एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कंसेक्यूटिव इसकी टर्म्स हैं। तो अब इस A को सेंटर बना लें आप और इसकी रिवर्स सीरीज़ बनाएं, A - D, A - 2D। तो अगर आप कभी आपसे वो 3 नंबर पूछेगा तो ये 3 ले लीजिएगा, कभी 5 पूछेगा तो ये ले लीजिएगा, और कभी 4 या 6 पूछे इवन ऑड तो एक एक स्किप करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा आपको, A - 3D, A - D, A + D, A + 3D। अगर वो 4 नंबर्स इन AP कभी पूछ ले, एग्जाम्पल में एक सवाल है इसका। तो ये देखिए, मैं आपको थ्योरी देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग देता हूँ तो टाइम लगता है। अब इसमें इसलिए एक एक स्किप हुआ है ताकि बैलेंस रहे, क्योंकि अगर मैं A को ले लेता तो उधर 3 हो जाते, इधर 1 हो जाता, बैलेंस आउट। इधर 3 ले लेता, उधर 1 ले लेता, बैलेंस आउट। तो एक एक स्किप होगा। पहले A वाला स्किप हो गया, राइट लेफ्ट का एक एक ले लिया, A + D, A - D। फिर एक स्किप हुआ A + 2D वाला, A - 2D वाला, तो एक A + 3D, A - 3D। लेकिन एक्सरसाइज में इस 4 का कोई है नहीं, इसको नोट कीजिएगा, ये काम आ जाएगा अचानक से किसी दिन। तो ये 3 नंबर्स और 5 नंबर्स वाला हम देखते हैं एक्सरसाइज का, लेकिन एग्जाम्पल का ही मैंने आपको आइडिया दिया, ट्राई कीजिएगा। अब वो कह रहा है कि 3 नंबर AP में जो है उसका सम 27 है। तो पहले हम लेट करेंगे, ये आपको थ्योरी याद करनी पड़ेगी कि 3 नंबर्स AP में होते क्या हैं, A - D, A और A + D। उसका सम वो कह रहा है 27 है। तो सम का मतलब हो गया दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इज़ 27। D से D कैंसिल हो गया, 3A बचा, 3A = 27। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में गया तो 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27। A आ गया। अब D की तलाश है, क्योंकि हमारे पास A और D आ जाए तो नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। और करें A से तो ये बीच वाला नंबर आ भी गया है, आंसर भी होगा ये 9। ये देखिए 9 A का आंसर है, लेकिन आगे पीछे की भी तो निकालना है ना। तो अब D निकालेंगे कैसे? उसने एक और कंडीशन दी हुई है, देयर प्रोडक्ट इज़ 405। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड को मैच बनाना है। 405 उसका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अब इन्हीं तीनों नंबर को जो सपोज किए मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड मल्टीप्लाई = 405। अब इस पर फॉर्मूला लग रहा है, अगर आपको याद आ जाए, A + B, A - B = A² - B²। अलजेब्रा का बड़ा मशहूर फार्मूला था। तो ये A + D और A - D हो गया A² - B² अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक। A को पहले लिख दिया, पहले और तीसरे ब्रैकेट पे फार्मूला लग गया। अब A आया हुआ है, A को पुट कर दें, D आ जाएगा। A को 9 रखा तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। A क्या था 9, तो D² निकालेंगे तो D से स्क्वायर रूट लेकर D आ जाएगा। अब 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ताकि ब्रैकेट नहीं खोल दीजिएगा, लंबी गिनतियाँ हो जाएंगी। 9 को 405 से डिवाइड कर दें तो ये आपका 9 × 1 कैलकुलेटर भी आप चला सकते हैं। मैं कैलकुलेटर कम से कम चलाने की कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करें। तो 45 आ गया। अब 81 - D² 45, तो D² हो गया 81 - 45। ये इधर आके माइनस, D² उधर जाके प्लस। अब 81 - 45 36 होता है। स्क्वायर रूट लेंगे तो D प्लस माइनस के साथ आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है और माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है। इसमें एक प्लस माइनस कम कर देंगे, आधा आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा, आधा नहीं, 1 से 2 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अब धड़ाधड़ पुट करें, क्या था सवाल, फाइंड द नंबर्स। पहला नंबर क्या सपोज था A - D। तो अब 2 डाटा बनेगा अलग अलग,
दो डाटा अलग अलग बनेगा। क्यों? क्योंकि D2 आ गए, सही है। अगर D2 ना आते तो एक दफ़ा में आंसर हो जाता। अब पहला नंबर क्या सपोज किया था, A माइनस डी, तो A क्या है 9 में से 6 माइनस कर दें। दूसरा नंबर क्या है A, यानी A खुद आंसर हो गया दूसरा 9। और तीसरा क्या हो गया A प्लस डी, तो 9 में 6 प्लस कर दें तो आ गया आपका 15। तो ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर सपोज में पुट कर दिया। यही काम अब करें D को -6 लेकर, तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि अब ये पहला नंबर जो -D है तो माइनस इंटू -6 प्लस का 6 हो जाएगा। समझ में आया? A वही रहेगा और A प्लस डी का हो जाएगा यहाँ पे D का माइनस, तो यानी गौर करें वही नंबर आ जाएंगे उलट कर। तो 3, 9, 15 पहला और करके इसी तरीके इसमें लिखेंगे। और अगर यहाँ पे आपने एंड लिख दिया इसका मतलब टोटल 6 नंबर हो गए, सही है। 3, 9, 15 और 15, 9 सॉरी 3, 6 नहीं 3। अच्छा, आप चेक भी कर सकते हैं इन क्वेश्चन को, चेकिंग सिखाओ। अच्छे स्टूडेंट मेरे साथ है माशाल्लाह। तीनों को प्लस करें, 15 + 9 24, 24 + 3 27, चेक। तीनों को मल्टीप्लाई करें, 9 3 ज़ा 27, 27 15 ज़ा, कैलकुलेटर चला रहे हैं, 27 15 ज़ा 405 आएगा। तो समझे? अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम, गिव द टाइम टू स्टडीज़। दूसरा सवाल भी इसी जैसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 5 नंबर्स इन AP, अब 5 नंबर पूछ रहा है जिसका सम 25 है और सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। वर्ड्स को मैथ्स में कन्वर्ट करना है बहुत एहतियात से। अब 5 नंबर, मैंने आपको थ्योरी क्या बताई, 5 नंबर ये सपोज करेंगे 2 लेफ्ट के 2 राइट के और A मिडिल बनेगा, यानी कि इसको रिवर्स सीरीज़ कहते हैं एरिथमेटिक, और वो फॉरवर्ड, रिवर्स फॉरवर्ड। अब 5 हमने सपोज कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पाँचों का सम, तो फर्स्ट प्लस सेकंड यानी कॉमा हटा के प्लस लगाते हैं तो सम हो गया। अब इसमें भी यही हुआ, 2D से माइनस का प्लस कैंसिल हो गया, D का माइनस का प्लस कैंसिल हो गया, कितने A बचे 1 2 3 4 5 A आ गया 25 के बराबर। 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 A आ गया। दूसरी कंडीशन इसमें ज़रा मुश्किल है, सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी हर टर्म का स्क्वायर करके सम करते हैं। तो पहले टर्म का स्क्वायर यानी पहले नंबर का, प्लस स्क्वायर दूसरे का, प्लस स्क्वायर तीसरे का, तो A था तो A स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया, आप लगा भी सकते हैं। चौथे का स्क्वायर प्लस, यानी अब पाँचों के स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर्स इज़ 135। ये एहतियात है, सही है। अब AB होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, क्योंकि वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भाइयों, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पे 2D है तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 ज़ा 4 फार्मूले का, सही। एहतियात से खोलिएगा, यहाँ पे A स्क्वायर D स्क्वायर और माइनस 2AD। अच्छा, ये सही कर लेंगे तो ये खुद ही हो जाएगा। देखा हम यहाँ पे, अच्छा स्टेप मैंने नीचे कर दिया कि एक ही जगह पे आपको 4 सवाल करा देता, आप लाइन से कर लीजिएगा। आपकी कॉपी भी भर रही हो तो आप भी नीचे स्टेप में कर सकते हैं। अब देखिए A स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 और 2 2 ज़ा 4AD और 2D का स्क्वायर, यानी यहाँ पे ये A हो गया, ये B, ये A, ये B और ये A, ये B, ये A, ये B, एहतियात हो गई। अब गौर करें तो 4AD माइनस का 4AD प्लस से गया, 2AD माइनस का 2AD प्लस से गया। अब एहतियात, कितने A स्क्वायर है, 1 2 3 4 5, नज़र आया भाई, ये 5 A स्क्वायर एक जगह कर दे भाई, तो ये हो गया 5A स्क्वायर। क्लियर? D स्क्वायर काउंट करें, 4D स्क्वायर प्लस 1 5D स्क्वायर प्लस 1 6D स्क्वायर प्लस 4 10D स्क्वायर। एक भी कम हुआ ना सारा काम खराब हो जाएगा, 10D स्क्वायर। और क्या चल रहा था सम, और इनका 135। A हम निकाल चुके थे, अब A का स्क्वायर यहाँ पुट करें, पुट A = 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 5 ज़ा 125, ठीक हो गया। मैंने एक स्टेप कम कर दिया कि उधर जाके माइनस कर दिया 125। 10D स्क्वायर अपनी जगह रहा, 135 अपनी जगह रहा। क्लियर? 10D स्क्वायर 135 अपनी जगह, सही। अब ये 125 उधर जाके माइनस, तो कितना बचा 10, 10 से 10 क्रॉस मल्टीप्लाई में डिवाइड होकर हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है इत्तेफाक से। याद रहा ना, प्लस माइनस मत भूल जाइएगा, क्योंकि ये सब काम कैलकुलेटर नहीं कराएगा, दिमाग करवाएगा। अब यही काम जल्दी जल्दी करें। अब लेकिन 5 नंबर है, थोड़ा लेंदी सवाल है, 5 नंबर निकालने हैं। तो पहला क्या सपोज था, A माइनस 2D। अब D बना है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 1 5 माइनस 1 4, क्योंकि D बने। थर्ड नंबर तो वहीं से आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि थर्ड नंबर A है, A हमारा निकला हुआ है यहाँ पे। थर्ड नंबर, सेकंड नंबर A था, A हमारा निकला हुआ था। क्लियर हो रहा है? वेरी गुड।
अब a प्लस डी तो 5 प्लस 1 6, a प्लस 2d तो 2 1 2, 2 प्लस 5 7। तो ये दो डाटा इसलिए बन रहे हैं इसलिए कि 2 डी आए हैं। अब यही काम रिवर्स खुद ही देखें। अच्छा इसकी गेम बता दो, रिवर्स कर देंगे खुद ही आता जाएगा। देखिए इसमें आया था 3 4 5 6 7, इसमें आ जाएगा 7 6 5 4 3। रिफ्लेक्शन करके भी देख लें आप, वही आएगा 2 1 2 तो 5। अब डी माइनस का है, डी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 प्लस 2 हो गया 7। अब डी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5 प्लस 1 6। क्लियर? तो हैंस रिक्वायर्ड 5 नंबर्स आर 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3। चेक करवाऊँ क्या? कर लें। 3 प्लस 4 7 7 प्लस 5 12 12 प्लस 6 18 18 प्लस 7 25। स्क्वायर वाले भी चेक करा दूँ, कर लें। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ऐड अप क्विकली। 9 और 6 15 20 29 35 3। कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, देखें 3 3 6 4 10 13 आ गया 135। आप भी ये करें तेज, आपका दिमाग भी खुलेगा माशाल्लाह से। क्वेश्चन नंबर 10, ये रुपए बांट रहा है कोई सखीद आता है, कह रहे कि 5 बंदों में 42,000 रुपये बांटने हैं। अब आप इसको यूँ समझें कि ये 5 नंबर जो थे ना, ये 5 शेयर हो गए उन 5 लोगों के। अगर ये समझ में आ गया तो ये रिवीजन क्वेश्चन कर सकते हैं आप। फिर भी देख लेते हैं। अब कह रहे हैं एक हिंट दे दिए इसमें हमने डी खुद निकाला ना कि मेहनत से, और पिछले सवाल में इसमें हमें डी आवा है छुपा हुआ। हिंट वो दे रहा है कि हर बंदे को अगले से 80 रुपये कम मिलेंगे। यानी कि मुझे अगर मिल गए फॉर एग्ज़ाम्पल 500 रुपये, तो उस अगले को 580 और पिछले को 500 में से 80 कम करें 420 मिलेंगे, यानी 80 रुपये का फ़र्क आएगा। तो ये इसका मतलब डी छुपा हुआ है इसमें, डी। और लेस बोल दिया है तो डी माइनस में, कम, यानी डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगा अरिथमेटिक, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, समझ रहे हैं ना, कम होता हुआ सीक्वेंस बनेगा। अब ये अगर क्लियर हो गया तो 5 शेयर हमने उसी जगह यहाँ पे नंबर्स दिखा सवाल की वर्डिंग से, यहाँ पे शेयर्स लिख दिया सवाल की वर्डिंग से। यानी रटिएगा नहीं भाई, क्वेश्चन वर्डिंग का है तो देखो लोगों को बांट रहे हैं तो ये शेयर हो गए, नंबर्स पूछ रहे हैं तो नंबर्स हो गए। अब वही 5 नंबर है लेकिन शेयर्स का नाम क्या लाएंगे अब उन्होंने कहा 42,000 रुपये सबको बांटने हैं, तो इसका मतलब क्या है, पाँचों का सम। जैसे अब इसमें बच्चों की तरह लिखा हुआ है सम, इसमें हमें अपने कॉमन सेंस से निकालने के अगर इतने रुपए 5 लोगों में बांटे तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ इज इक्वल टू इतनी रकम है टोटल किसी को जो दे रहे हैं। तो ये देखो, ये हमें हिंट मिली यहाँ से कि गिवन दैट फर्स्ट प्लस सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ शेयर का सम 42,000 रुपीज़। इससे अब ए आ जाएगा, क्योंकि देखें 2D से माइनस का प्लस कट गया, D से प्लस का माइनस कट गया, 5 दफ़ा ए बचे 5A, 5 से जाके डिवाइड कर दें कैलकुलेटर से, आ गया 8400। यानी इस दरमियान वाले बंदे को मिले 8400 रुपये, 8,400 रुपये। अब यहाँ पे ये 80 का काम आएगा कि इससे पीछे वाले का 80 कम कर दें, खुद ही देखें अब, इससे पीछे वाले का 80 कम -80 करें खुद ही कैलकुलेटर से, वरना आप फॉर्मूले में रख दें। ये लिख दिया मैंने D -80, क्योंकि 80 रुपीज़ लेस कम, अगर अगले को ज़्यादा मिलते तो प्लस करना पड़ता। अब फर्स्ट पर्सन का 8400 में से 2D यानी कि 160 रुपये कम होंगे, तो 2 पीछे, क्योंकि प्रीसीडिंग का मतलब होता है मैं हूँ तो मुझसे अगला, मैं हूँ तो मुझसे पिछला, तो जंप नहीं कर दिएगा। तो देखिए अब ये 2 पीछे फिर 1 पीछे, तो इसका 80 कम हो रहा है तो दूसरे का तो 2 पीछे है तो 180, 80 और 80 160 पीछे होगा ना, ये समझने का था। अब अगला प्लस हो जाएगा, प्लस 180 और प्लस 160। क्लियर? मज़ेदार सवाल तो नहीं वाला। आप भी ये रकम बांटें ज़रा, तकसीम करें। तो 5% को कितना कितना मिला, 8240, 8320, 84। इन पाँचों को प्लस कीजिएगा कैलकुलेटर से, ये आ जाएगा 42,000। चेकिंग की चेकिंग कैसा सिखाया, उम्मीद है आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना। एक और सवाल ये है, उसके बाद एक रब करके करूँगा थोड़ा लंबा सवाल, फिर जाइएगा, तब ये 4.4 हमारी वाइंड अप होगी और इंशाल्लाह इससे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जाएंगे ज्योमेट्रिक पर। इसमें कोई कुआं खोदने वाली कंपनी है, अब वेल डिगिंग कंपनी, चार्जेस जो पैसे लेती है, उजरत लेती है, ख़र्चा 1250 रुपये 1 मीटर को डिग करने का। दूसरे मीटर के लिए 1500 रुपये लेती है, तीसरे मीटर के लिए 1750। अब आप माशाल्लाह समझदार हैं, यानी कि
250 250 रुपये यानी 250 रुपये बढ़ाती जा रही है, क्योंकि ड्रिलिंग मुश्किल होती जाएगी जितने नीचे जाएंगे। तो अब वो सवाल पूछ रहे हैं, रिवर्स सवाल ये कि 50,000 रुपये में अगर किसी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया तो कितना गहरा कुआं खुदेगा, हाउ मच डीपर। तो अगर आप लोग आए तो इसी एक्सरसाइज का पार्ट 1 जो लेक्चर था उसमें हम इस तरह के सवाल करते थे कि हाउ मेनी टर्म्स विल मेक द सम, जाके देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 इस तरह के थे कई सारे। ये उसका ही रिफ्लेक्शन आ गया वर्ड प्रॉब्लम में, वर्ड प्रॉब्लम, समझ गए। देखते हैं अब। तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मुझे मिली इस अंडरलाइन से, अंडरलाइन आप अब भी करें तो अच्छा हो जाएगा। यानी 1250 पहली टर्म हो गई इसकी, 1500 दूसरी टर्म हो गई, 1750 तीसरी टर्म हो गई, और इसी तरह चलते जाएँ तो 50,000 कौन सी हुई ये पूछ रहे हैं, विच। तो विच का मतलब एन पूछ रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स यानी हाउ मेनी मीटर्स। अब ये AP बन गई तो फटाफट इसका डाटा बनाए। फर्स्ट टर्म क्या होती थी A, D कैसे आता था, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो 1500 माइनस 1250 या 1750 माइनस 1500 250 आ गया, 250 आ गया D। इसलिए लिख दिया कि अगर वो नज़र ना आ रहा हो आपको। और टोटल कितने रुपए पेमेंट होगी, 50,000। तो ये सम हो गया, टोटल इज़ द सम। अब सम टू एंड टर्म्स का फॉर्मूला याद है या भूल गए इतने दिनों में, क्योंकि इन तीनों सवालों में ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें पड़ी अचानक से इतने देर के बाद। तो ये फार्मूला भाई दोबारा से रिकॉल करें। अब एहतियात से पुट करें, 50,000 A की जगह 1250, D की जगह 250, ब्रैकेट खोलें सही से। अच्छा 2 को फॉर्म क्रॉस करेंगे, 50,000 इंटू 2 1 लाख हो गया, 5 जीरो लगाने। अब ये मल्टीप्लाई किया 2500, इसका ब्रैकेट खोल दिया 250 इंटू एन, 250 इंटू 1, ओके। अब 250 2500 में से ये माइनस हो सकता है, माइनस कर दिया। अब ब्रैकेट खोल दें, 250 इंटू एन, 250 इंटू एन 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 स्क्वायर। अब गौर करें तो ये पूरी वैल्यू 250 से डिवाइड हो रही होगी, वरना इतने बड़े वैल्यूज से आप डर भी सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ भी जा सकते हैं, और एक समंदर हो गया वो -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, उस तरफ न जाइएगा भाई। सवाल जान के लंबा नहीं करें, मेरे साथ मैथ सीखें। 250 से डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो 1 लाख डिवाइड बाई 250, स्क्रीन पे आ गया 400। 2250 डिवाइड बाई 250, स्क्रीन पे आ गया 9। 250 डिवाइड बाई 250 तो 1 ही आ जाएगा, आ गया। इससे क्या हुआ, गिनतियाँ छोटी होगी, फैक्टर्स बन जाएंगे। फैक्टर्स बनते हैं तो देखें क्वेश्चन कितने लंबी गिनती का भी कितनी थोड़ी सी जगह में हो जाता है और टाइम बचता है। अब कैसे फैक्टर सर आपने बनाए, करके देख लें आप भी। 25 में से 16 को माइनस करूँगा 9 आएगा, जो कि मिडिल टर्म है, और 25 को अगर 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 400 आएगा, जो कि एक्सट्रीम टर्म है। सही हो गया। इससे पता चलता है कि सम करें तो मिडिल और मल्टीप्लाई करें तो एक्सट्रीम। ये रूल है मिडिल टर्म ब्रेक की फैक्टराइजेशन का, आप भी प्रैक्टिस करें, कैलकुलेटर से चला लें, चेक हो जाएगा। कभी चेक ना हो तो इस तरह एलसीएम वाले उसूल से भी कर सकते हैं आप कि 400 है उसमें, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। मैट्रिक 9 के बच्चे करते हैं, आप माशाल्लाह बड़े सर के तरीके से करें कि मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, ओके हो गया तो आप कॉमन निकल आएगा, 2 में से कॉमन, 2 में से कॉमन, ठीक है। 16 कॉमन आ जाएगा तो 16 25 है, इससे पता चलेगा हमने फैक्टर सही बनाया। अब पहले फैक्टर से एन आ गया 16, दूसरे से आ गया माइनस। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा। क्यों? ओ भाई गहराई मीटर्स में है तो पॉजिटिव मीटर्स में हो गया ना भाई, हम कहेंगे इतने मीटर प्लस का गहरा किया है, माइनस का मतलब क्या हो गया, तो ये माइनस डिस्कार्ड हो जाएगा बिकॉज डेप्थ कैन नॉट बी नेगेटिव, जैसे डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डेप्थ कैन, क्योंकि डेप्थ इज़ अ टाइप ऑफ डिस्टेंस। तो रिक्वायर्ड डेप्थ 16 मीटर, यानी कि 50,000 रुपये में 16 मीटर गहरा कुआं खुद जाएगा। जाइएगा नहीं भाई, एक सवाल बाकी है। ये लास्ट क्वेश्चन देख ले 4.4 का, ये ट्रिकी क्वेश्चन है ज़रा सा। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, के शुरू के जो 100 नेचुरल नंबर होते हैं उसमें वो सम मालूम करें विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 7, जो ना 3 से डिवाइड हो रहा हो ना 7 से हो रहा हो। अब ये समझने का है। अब ये हमारे अख्तियार में नहीं है क्योंकि कोई प्रोग्रेशन नहीं बनेगी रेगुलर कि जो 3 से डिवाइड भी ना हो और 7 से भी ना हो। जैसे समझाऊँ, 1 नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 होता है, 4 नहीं होता, 5 नहीं होता, फिर 6 होता है। अब 7 भी उन्होंने मना कर दिया है तो 6 7 गायब हो जाएगा, 8 आ गया, 9 होता है, 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 होता है, फिर 13 नहीं होता, 14 आ गया 7 के टेबल में, 15
3 के टेबल में क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। अब अगर गौर करेंगे वो नंबर जो 3 के टेबल में नहीं आते और 7 के, वो रैंडम होते हैं, क्योंकि कहीं डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा कहीं कम। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तो शर्त होती है कि डिफरेंस बराबर हो, तब अरिथमेटिक का सम लगता है ना, ये वाला SN वाला। गॉट इट। अब इसके हम उल्टा चलाएंगे सवाल को, तो ये हो गया सवाल काम का, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज है ये, ठीक है। अब उल्टा क्या चलाएंगे, हम नेचुरल नंबर्स का सम निकाल लेते हैं, क्योंकि वो तो कंटिन्यूटी में होंगे 1 से 100 तक। तो इसका डाटा बना है A1 हो गया, D2 - 1 1 हो गया, और टोटल कितने नंबर्स हैं 100, तो नंबर ऑफ टर्म्स 100 हो गई। अब फॉर्मूले में फीड कर दें, S100 का मतलब 100 टर्म्स का सम, टोटल सम। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी रखें, 2 1 2, 99 1 99, 99 + 2 101 × 50, कैलकुलेटर से कर लें 5050। अब हमारे अख्तियार में ये भी है कि हम ऐसे नंबर का डिविजिबल जो 3 से हो वो निकाल लें, जो हो। देखिए हो वाले निकालेंगे तो ना वाले आ जाएंगे, समझिए इसको। तो अब देखिए 3 6 9, क्योंकि 3 के टेबल वाले 3 के फ़र्क से आएंगे, तो D उसका 3 हो जाएगा, A 3 हो जाएगा, और लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें। ये ट्रिक बता रहा हूँ कि लास्ट टर्म को अगर आप कभी फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास n आ जाएगा रेडीमेड तरीके से, वरना एक फार्मूला इसका ये भी होता था। इससे जाएंगे तो सवाल के अंदर सवाल बनाना पड़ जाएगा और डबल लेंथ हो जाएगी कि पहले हम n निकालें इस फार्मूले से और फिर जो है SN निकालें इस फार्मूले से डबल। तो ये शॉर्ट हैंड टेक्निक होती है, जब सवाल लंबे हो तो इसकी इजाज़त होती है। सही हो गया। अब n की जगह 33 रखें, A और D की जगह वैल्यू रखें, नज़र आ रहा है। 33 - 1 32 हो गया, मल्टीप्लाई किया 96 + 6 102, 102 से ये कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई किया 1683। बिल्कुल यही काम अब करें वो नंबर्स जो 7 से डिवाइड होने में आते हैं, अब वो भी रेगुलर होंगे, 7 14 21 एंड अप टू 98। अच्छा सर आपको ये कैसे पता चल रहा है कि ये एंड कहाँ पे होगा? ओ भाई आप खुद कैलकुलेटर चलाएं, 98 99 डिवाइड बाई 3, जो स्क्रीन पे डेसिमल है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो अब इसमें 98 चेक कर लें आप, 7 1 ज़ा कितने बजे 2 28, 7 4 ज़ा 28। मुझे इस तरह पता चला, आपको ही पता चल गया, वेरी गुड। अब पुट करें। अच्छा मैं बार बार फार्मूले 2 दफ़ा लिख चुका था, इसलिए आप भी ना लिखें, अब पुट करें बस। A क्या है 7, D क्या है 7 और N क्या है 14। 14 - 1 13, 13 7 ज़ा 91 + 14, सही है। और ये 2 से कट के हो गया 7। S7 का मतलब सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 7, S3 का मतलब सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 3। अब ख्याल रहे कुछ नंबर कॉमन हमने कर दिए, क्योंकि इसके 3 के टेबल में भी एक आएगा यहाँ पे जाके 21 42, 7 के टेबल में भी देखें आ रहे 21, आगे जाके आएगा 42। तो इसको कहते हैं एलसीएम, इस 3 और 7 का एलसीएम 21 आ जाएगा। तो अब हमें ऐसे नंबरों को उल्टा करना पड़ेगा कि जो बोथ डिविजिबल बाई 3 और 7 है। तो इसके लिए फॉर्मूला अलग है, 21 के बाद 42 के बाद 63, यानी 20 21 के फ़र्क से करते जाए कि 21 + 21 कितना हुआ, फिर कितना हुआ 21 + 21 + 21 + 21। ये डायरेक्ट कैलकुलेटर्स आ गए, जो 3 7 बोथ है। अब यहाँ पे बस ये समझने का है कि ये प्लस क्यों किया, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में ये जो नंबर थे ये माइनस हो गए, यानी हम पीछे चले गए रिक्वायर्ड सम से। तो ऐड करके हम इसमें काउंटर बैलेंस करेंगे इस एलसीएम को, तो वो काउंटर बैलेंस आपको बताएगा कि अच्छा जो 2 दफ़ा माइनस हो गया, क्योंकि 21 उसमें भी माइनस हो गया, इसमें भी हो गया, 42 उसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, 63 उसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, तो पीछे चले गए। तो एग्जैक्टली हमें ये लास्ट ऐड अप करना पड़ेगा। गॉट इट। तो ये आपका बेहतरीन सा आंसर आ गया 2842। उम्मीद है आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। सेहत और ज़िंदगी रहे तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।